कुछ दिनों पहले एक ट्रेडर्स की मीट में एक क्वेश्चन उठ करके आया कि क्या हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए 20% के आसपास का 20% का स्टॉप लॉस रख सकते हैं कि नहीं। पहली बात तो जब मैंने क्वेश्चन सुना तो खुद मुझे ही काफ़ी सरप्राइजिंग लगा, और मेरा आंसर आप सभी लोगों को, जो लोग पुराने दर्शक उनको पता है, आउटराइट था नो। ये बात कहाँ से उठी? बात उठी थी एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। चलिए उसके चार्ट को देखते हुए हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और तब मुझे लगा कि शायद मुझे इस पर एक वीडियो बना करके अपना जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसको क्लियर कर देना चाहिए कि मैं किस तरीके से सोचता हूँ, और एक प्रूडेंट ट्रेडर को इसी तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये लगभग जितने में प्रूडेंट ट्रेडर्स जो मैं जानता हूँ वो सारे इसी तरीके से ही ट्रेड करते हैं, जो वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि इसमें बात कहाँ थी। देखिए, ये बात चल रही थी डीएलएफ की। डीएलएफ में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत ही बढ़िया मूव आया था अभी लास्ट। इसने बहुत ही क्विक मूव दिया है यहाँ पे, और यहाँ 526 के बाद इसने बहुत ही बढ़िया, मतलब 13% का मूव, 600 का हाई टच कर करके आज जो है 14% का एक मूव एक हफ्ते के अंदर इसने दिया, और उसके बाद अभी थोड़ा सा यहाँ पर वो दिखा रहा है। बात चल रही थी जब ये अपने प्रीवियस हाई के आसपास आ रहा था 570। अब इसमें मेन इशू क्या था? मेन इशू था ये, देखिए आप इसके अगर मंथली चार्ट देखें तो मंथली चार्ट पर ये पता चला कि भाई इसने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के 450 के बाद एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है, और दिख भी रहा था कि 450 के बाद केवल अगर एक महीने को छोड़ दे तो बाकी सारे महीने जो है वो ट्रेंडिंग रहे, ऊपर रहे। अब 592 मतलब 600 के आसपास के लेवल से अगर हम, बात क्वेश्चन ये उठी कि एक वन ऑफ द ट्रेडर्स, उन्होंने उनका ट्रेडर्स क्या कह लें या इन्वेस्टर कह लें, वो उनकी अपनी सोच रही होगी, उनका कहना था, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आप ये बताओ कि सर 450 के स्टॉप लॉस के साथ हम अभी प्रेजेंट एंट्री ले सकते हैं? अब आप देखो, अभी प्रेजेंट जगह से यहाँ से कितना होता है ये 450, करीब 23% का स्टॉप लॉस। 23% का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? इज इट एडवाइजेबल? इज इट प्रूडेंट? तो आज इसी को डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि इस पर एक क्लैरिटी जरूरी है। इररेस्पेक्टिव, कुछ लोग कहेंगे हाँ सर क्यों नहीं ले सकते, हम उसके हिसाब से पोजीशनिंग साइजिंग कर लेंगे। एक थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात होती है। आइए चलते हैं, हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या रीजन और क्या लॉजिक के साथ हम इसमें करते हैं। और लोगों ने कहा भाई सर लॉन्ग टर्म रखना है हमें, कौन सा एक साल दो के लिए, हम तो इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, 2 4 साल 5 साल तक के लिए रखेंगे, एफडी मान लेंगे उसको। चलो आजकल एक कॉमन टर्म है, चलो भाई एफडी। और जनरली आजकल स्टॉक मार्केट में एफडी उन्हीं की हो लगती है जिनका स्टॉक बाय करने के बाद नीचे गिर जाता है। तो जब बाय करने के बाद स्टॉक नीचे गिर जाता है तो भैया आपकी ऑटोमेटिक एफडी हो जाती है। कई ऐसे ट्रेडर हैं जो इन्वेस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये कहीं से भी अच्छा नहीं है, इस बात का ये समझते हैं। पहले इस चीज को समझाने के लिए एक मैथमेटिकल, चूंकि मैं आपको बता दूं, बेसिक मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्टॉक मार्केट में बहुत जरूरी है। और प्रॉफिट और लॉस का रेशियो किस तरीके से आपके फेवर में और आपके अगेंस्ट काम करता है, इसको भी समझेंगे हम एक एक्सेल शीट की सहायता से। तो मैं शीट ओपन कर रहा हूं मैं यहाँ पे। देखिए मैंने इसी के लिए बनाई थी। इसमें एक सिंपल सा इशू है कि देखिए, हाउ मच गेन इज रिक्वायर्ड टू जस्ट रिकवर द कॉस्ट, जिसको हम ब्रेक इवन गेन बोलते हैं। व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ ब्रेक इवन गेन जस्ट टू रिकवर द लॉस परसेंट। अब यहां हमने एक अजम्पशन रखा है कि ये मान लो 2% लॉस हो गया, ये सारे परसेंटेज में, ये सारी चीजें जो नंबर्स लिखे हैं सारे परसेंटेज में है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये लॉस परसेंटेज है। तो ये है लॉस परसेंटेज। मैंने यहाँ से 10 तक तो सीरियली लिख दिया, उसके बाद 15 5 5 के डिफरेंस से मैं 95 तक लेकर के चला गया। ये आपकी सुविधा के लिए समझना आसान होगा। अब उसमें एक फॉर्मूला लगा दिया, इस फॉर्मूले के डिटेल में नहीं जाएंगे। देखिए एक्सेल में एक फॉर्मूला लगा हुआ है जो कि ये बताता है कि इस लॉस को रिकवर करने के लिए कितने परसेंट का हमको गेन चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला सिंपल सा है, बट चलिए उसमें हमको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मैटर को समझना जरूरी है। देखिए 2% के लॉस को रिकवर करने के लिए 2% के गेन में आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि 3% का लॉस भी जो है 3% के गेन से रिकवर हो जाता है। सेम 4% 4% से, 5% 5%, 6% का लॉस 6% के गेन से फुल्ली रिकवर हो जाता है। यानी कि 6% अगर आपने किसी ट्रेड में लूज किया अपनी कैपिटल का, तो आपको खाली 6% जो बची हुई कैपिटल है, देखो आपको समझना है ध्यान से, ठीक है, बची हुई कैपिटल उस पर कमाना है। अच्छा, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा मैं आ जाता हूं स्क्रीन पे और वहां कुछ बेसिक चीजें बता दूं। ये मेरे ध्यान में आ गया कि पहली बात तो थोड़ा सा बेसिक चीज समझ लें, स्टॉप लॉस क्या है।
व्हाट इज स्टॉप लॉस? ठीक है, स्टॉप लॉस का मतलब क्या है आपका? प्री डिटरमाइंड लॉस। प्री डिटरमाइंड लॉस है जो कि आप विलिंग टू एक्सेप्ट, विलिंग टू एक्सेप्ट। भैया इतना अगर लॉस होगा ना तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा और ट्रेड बंद करके मैं निकल जाऊंगा, इससे ज्यादा लॉस में बेयर नहीं कर सकता। अब दूसरी चीज की लॉस क्या है? लॉस जो होती है वो आपका होता है रिडक्शन इन कैपिटल। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आप लोग कहेंगे सर आप तो एकदम बच्चों वाली बात बता रहे हैं, तो सबको पता है, तो छोटे बच्चे को भी पता है। जी हाँ, जरूर पता है, लेकिन क्या होता है ना, जब हम ट्रेड करते हैं तो कॉमन सेंस कहीं ना कहीं दिमाग से चला जाता है। समस्या कहाँ होती है? अब इसी तरीके से जो स्टॉप लॉस भी है वो भी आपका रिडक्शन इन कैपिटल ही है। ठीक है, आप जब जितनी बार स्टॉप लॉस हिट करते हो जो है वो रिड्यूस करता है। यहां तक की बात तो बड़ी बच्चों वाली हो गई। तो भाई इसमें सीक्रेट क्या है? सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ये है कि आपके पास 100 रुपए थे, आपने एसएल में 2 रुपए हार गए, तो अब आपके पास 2 रुपए आपका आपका एसएल लग गया, अब आपका 98 रुपीज रह गया। अब इस 98 रुपीज के ऊपर में आपको निकालना है। यहां तो आप 2% लूज कर गए, लेकिन अब आपकी कैपिटल भैया 200 रुपए नहीं रह गई, आपका कैपिटल हो गई 98। यहां अगर आप 8 रुपए हार गए तो अब आपका रह गया 90। आपकी ओरिजिनल कैपिटल तक आने में मामला अब आपके अगेंस्ट होता जा रहा है। अब इस 90 रुपए के ऊपर आपको कितने परसेंट गेन करना है ताकि आपकी कैपिटल 100 पहुंच जाए? लोगों के दिमाग में लगता है ना, भैया मैंने जो है 100 रुपए मेरे पास है, मैंने 10% लॉस कर लिया तो मैं 10% गेन कर लूंगा, या 15% मेरा लॉस हो गया तो मैं 15% गेन कर लूंगा तो मेरे को मिल जाएगा। मेरा 20% का लॉस हो गया तो क्या बात है, फिर 20% गेन कर लूंगा तो मुझे मेरी कैपिटल वापस आ जाएगी। ऐसा नहीं है, इस बात को ध्यान से समझें। इसी बात को मैं आगे उस चार्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, कभी कभी बच्चों जैसा समझाना पड़ता है, क्या करें, बहुत तरीके के व्यूअर्स हैं। ठीक है, जो स्मार्ट तो समझ जाते हैं, लेकिन बहुत तरीके के लोग हैं जो नए हैं, वो भी स्मार्ट हैं, ऐसा नहीं कहूँगा कि वो स्मार्ट नहीं है, वो भी स्मार्ट है, बट हो सकता है उनका फाइनेंस बैकग्राउंड ना रहा हो या वैसा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा हो, तो वो धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो उनके लिए भी हमें बात करनी है। तो यहाँ 6% से 6% तक की बात आ गई। अब यहाँ से अगले से देखो मैथमेटिक्स चेंज हो रहा है। 7% का लॉस हुआ ना तो आपको 8% का गेन करना होगा बची हुई कैपिटल पे। ठीक है, जो 7% के लॉस के बाद जो कैपिटल बची उस पर जब आप 8% का गेन करेंगे तो आपको फिर ब्रेक इवन पे कैपिटल आपकी ओरिजिनल कैपिटल आ जाएगी। इसी तरीके से जब आप 10% लॉस कर गए तो आपको 10% से नहीं 11%, 1% ज्यादा हो गया, 11% जब आप बची हुई कैपिटल पे गेन करोगे तो फिर आपको ओरिजिनल कैपिटल वापस मिलेगी। अब अगला देखिए, जब 15% लॉस कर गए तो भैया आपको बची हुई कैपिटल पे 18% लॉस चाहिए, 20% गेन चाहिए, सॉरी 20% लॉस में बची हुई कैपिटल पे 25% का गेन करना होगा। 50% लॉस में बची हुई कैपिटल का 100% गेन करना होगा। 75% लॉस अगर हो गया कैपिटल पे तो बची हुई कैपिटल पे आपको 300% यानी 3 गुना जब आप बची कैपिटल को बढ़ाएंगे तो आपका ये 75% वाला लॉस रिकवर होगा, तब आप ओरिजिनल कैपिटल तक पहुंचेंगे। और अगर कहीं यस बैंक वाला मामला हो गया कि 500 रुपए का शेयर 5 रुपए में आ गया, 95% लॉस हो गया आपका, वो तो ज्यादा ही हुआ था, यहां बता रहा हूँ 95% अगर कैपिटल आपकी वाइप आउट हो गई तो भैया अब आपको बची हुई कैपिटल पे 1900% है, ये 1900%, ध्यान रखिएगा, यानी 19 गुना। ठीक है, 19 गुना आपको, 19 गुना कहाँ होता है यार? इस जन्म में तो शायद ही कहीं होगा। अगर एक बार जो जो शेयर 500 से गिर के 5 रुपए पे आ गया, वो दोबारा उसके 500 पे पहुंचने की संभावना बहुत कम है। और वो भी कितना हुआ, 5 रुपए का शेयर अगर 5 रुपए तक पहुंचता है तो वो 100 गुना ही तो हुआ। 1900 गुना कहां से हो जाएगा भाई साहब? वो 1900 गुना होने में मामला बड़ा उल्टा हो जाता है। आपको बात समझ में आ रही है? तो ये आप समझिए कि लॉस जो है आपके अगेंस्ट ज्योमेट्रिक रेशियो में काम करता है, आपके अगेंस्ट ज्योमेट्रिकली काम करता है। ठीक है, तो इसलिए सीक्रेट क्या है? छोटे लॉस से निकल जाएं, छोटा लॉस इनकम, दैट्स इट। कभी भी लॉस मेकिंग पोजीशन को एक्यूमुलेट ना करें। कुछ लोगों ने, जैसे किसी किसी का व्यू क्या था
कि सर कोई बात नहीं, जब यहाँ से जब नीचे आएगा ना तो हम यहाँ फिर इसको एवरेज डाउन कर लेंगे। भैया आपके पास कुंडली तो है नहीं, न किसी डॉक्टर ने कह रखा है कि दोबारा ये ऊपर जाएगा। अगर कहीं खुदा ना खास्ता कंपनी स्पेसिफिक रिस्क जिसको बोलते हैं, मैं उसका जो फाउंडर है या जो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो उसके जो जो भी चेयरमैन है, उनसे कोई फ्रॉड पता चला है कल को बाद में, कहीं कोई कंपनी में फ्रॉड हो गया, कुछ आग लग, कुछ भी हो गया या नेचुरल कैलामिटी हो गई, कुछ भी हो गया, कोई भी एक कंपनी स्पेसिफिक रिस्क जिसको हम बोलते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से कंपनी की अर्निंग को डैमेज करते, तो उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से प्लमेट होकर के हो सकता है 300 पे भी चल दे या अपने ऑल टाइम लो की तरफ भी चल दे। यहाँ से तो गया ही था ना, एक जमाने में 1000 का हुआ करता था, 1000 से गिर करके ये लो कितना बनाया इसने, 66 रुपीज का। तो जब 1000 का शेयर 66 जा सकता है, तो भैया फिर से ये 500 का शेयर 66 क्यों नहीं जा सकता, एकदम जा सकता है। मार्केट में आप वर्स्ट सिनेरियो के लिए भी रेडी रहें। इसी के लिए कहा जाता है कि एक तो नंबर 1 रूल, लॉस मेकिंग पोजीशन में कभी भी एड ऑन न करें, ठीक है। गुड मनी शुड नॉट फॉलो द बैड मनी। और दूसरी चीज, लॉस जितना छोटा हो उतनी जल्दी निकल जाए, ठीक। तो अब किसी भी हाल में आपका 20, तो सर अब क्वेश्चन में नेक्स्ट आता है, सर कितने % का मैक्सिमम रिस्क होना चाहिए, कितना। तो ये देखिए यहां पर मैं मानता हूं कि मेरी अपनी थिंकिंग है, भैया एक ट्रेड में, पहली बात तो सारा एक ट्रेड में सारी कैपिटल नहीं लगानी, पहला रूल। कम से कम उसको 2 या 3 या 4, डिपेंडिंग आपकी कैपिटल कितनी बड़ी है, उसको डिवाइड करिए 2 से 3 या 4 ट्रेड में। 4 में करें बहुत अच्छा है, 3 में करें बहुत अच्छा है, 3 से कम ना करें, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि 3 ट्रेड में डिवाइड करें, चाहे 4 ट्रेड में डिवाइड करें। फिर हर एक ट्रेड में जो आपका आप रिस्क लेंगे, वो किसी भी हाल में आपके 6%, फुल कैपिटल का मैं नहीं कहता हूं, देखो कुछ लोग उसको फुल कैपिटल जोड़ते हैं, नहीं, मेरा अलग तरीका है। जो डिप्लॉयड कैपिटल है उसका 6% से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो उस तरीके से क्या होगा, आपका वो टोटल कैपिटल का काफी कम हो जाएगा। ये वो तरीका है जिससे प्रूडेंट ट्रेडर्स अपना रिस्क मैनेज करते हैं। इस सिनेरियो में आप उसको 10% तक भी लेके जा सकते हो, क्योंकि 1/4 पोजीशन का 10% भी हुआ तो भी टोटल कैपिटल का भैया का कितना हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, बहुत कम हुआ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी यहां से आएगी। तो मैक्स टू मैक्स मेरा मानना है कि 10% तक आप मैक्सिमम कवर कर सकते हो, क्योंकि वहां पे फिर आप 11% कवर करते ही आपका लगभग आपको मिल जाएगा। और 11% जो है आप एक फिजिबल अमाउंट दिखता है कि आप कवर कर सकते हैं। मेरा पर्सनल जो है वो 6% और उससे नीचे ही रहता है। 1% का तो कोई सेंस नहीं है, ये आप भी जान सकते हैं। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम स्नाइपर एंट्री भी लेते हैं इंट्राडे में, और कई बार जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, उनको पता है कई बार मैं इंट्राडे लेवल पे इंट्राडे की तरीके से एंट्री लेता हूं, और जिसमें स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है, और उसके बाद वो पोजीशन जब मेरी प्रॉफिट में हो जाती है, फिर मैं उसको स्विंग के तरीके से ट्रेल करता हूं। तो वो एक अपनी स्टाइल है। अब ये आपको समझना है कि आपकी स्टाइल कौन से सुटेबल है, किस तरीके की है, और वो सब आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। तो मुद्दा ये है कि अब आपको भैया, आप 6% नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी भी हाल में 10% से ऊपर का लॉस बेयर न करें। तो अब यहां पर एक मैं आपको व्यू दिखाता हूं, ये देखिए इमेज, ये एक गेन नीडेड टू रिकवर फ्रॉम लॉस, सेम वही चीज है जिसका पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन है। ये 10% के लिए 11, 20 के लिए 25, 30 के लिए 43, 40 के लिए 67, 50 के लिए 100, 80 के लिए 400% और 90% लॉस के लिए 900%। तो भैया ये बहुत ही खतरनाक सिनेरियो है, इससे बचना है, ठीक है। इसको लॉस गेन मैट्रिक्स कहते हैं। और अब आपको यहाँ समझने वाली चीज क्या है कि सर फिर स्टॉप लॉस रखें कैसे। तो मैक्स स्टॉप लॉस, मैक्स एसएल होना चाहिए 10%, 10% से ज्यादा नहीं होना, लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ डिप्लॉयड कैपिटल भैया, ठीक। टोटल कैपिटल नहीं, डिप्लॉयड कैपिटल। एंड टोटल कैपिटल तो हम बोलते हैं टीसी शुड बी डिवाइडेड इन एटलीस्ट 4 ट्रेड्स, T1, T2, T3, T4, मिनिमम 4 ट्रेड्स में, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, भाई बहुत स्किलफुल लोग हैं या बहुत आपके पास वो हो, तो फिर भी मैं कहूंगा कि अवॉइड करो। कई बार लोग जानते हैं भाई, कई बार मैं भी ट्रेड करता हूं तो कर लेता हूं, कभी 2 ट्रेड में ही मैं कर लेता हूं, या कभी कभी एक आध ऐसा सिनेरियो हुआ है, एक आध एग्जांपल भी ऐसे मैंने एक ट्रेड में भी पूरी कैपिटल डाली है। लेकिन वो मैं
दूसरों को अवॉइड करूंगा, वो रूल नहीं ब्रेक करना चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ कि रूल ना ब्रेक करूँ, अनलेस कि भाई, फिर वही बात है कि भाई बहुत श्योर हैं, बहुत सर्टेन है, तो उसकी बात अलग है। बट फिर भी रूल शुड बी रूल। अब आजकल मैं नहीं करता हूँ इस तरीके से, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं रहती है, उतना रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। जैसे जैसे आपकी कैपिटल ग्रो करती जाती है, आप रिस्क पर ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। तो अब यहाँ पर, और मिनिमम कितना होना चाहिए, देखो मिनिमम जो है ना, मिनिमम एसएल कितना होना चाहिए, तो मिनिमम एसएल को ध्यान में रखने के लिए आपको दो चीजें ध्यान रखती हैं। एक तो आपका एटीआर को देखिए, मतलब एवरेज ट्रू रेंज, यानी कि डेली वोलेटिलिटी कितनी है। ठीक है, डेली वोलेटिलिटी जो है वो शेयर की कितनी है, उसको ध्यान में रखते हुए आप उसके, जिसको कहते हैं बीटा, बीटा को ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा सा उसको उसके हिसाब से आप देखें, तो उसको, उसका सबसे अच्छा तरीका है एटीआर। एटीआर को आप ध्यान में देखें, और एटीआर को देख करके आप एटीआर के थ्रू आप अपनी एसएल को डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, नंबर 2, दूसरा तरीका है स्विंग हाई स्विंग लो को ध्यान में रखते हुए। स्विंग हाई स्विंग लो को ध्यान में रखते हुए, जैसे अगर मैं इस डेली चार्ट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसी पर बात करूं, इसी के बारे में, तो अगर इनकेस किसी को यहां ट्रेड लेना है, यहां पर कोई ट्रेड ले रहा है, तो क्या करेगा कि पिछली कैंडल का जो लो है ना, ये स्विंग लो, यहां का एसएल लगा देगा। यहाँ पे ये लो रिस्क एरिया है। अब कोई कहे सर मैं यहां ट्रेड ले रहा हूं, तो यहां ट्रेड ले रहा हूं तो यहां का तो नहीं लगा सकते, इस सिनेरियो में क्या करेंगे, भैया उस सिनेरियो के लिए भी बात है। उस सिनेरियो में तीसरा एक तरीका होता है प्रीवियस डे लो का एसएल लगाना। ठीक है, अब अगर अगर आप हाई रिस्क एंट्री ले ही रहे हो, कि अगर आप यही एंट्री लेना है आपको, तो यहां पर जब आप एंट्री लेंगे तो प्रीवियस डे जो लो है ना, इसका अगर आप यहां ले रहे हो तो इसका अब ये तो काफी बड़ा हो जाएगा, तो आपका रिस्क बड़ा हो जाएगा डेफिनेटली। तो आपको उसके हिसाब से ही पोजीशनिंग लेनी होगी। मैं हमेशा कहता हूँ बड़ी कैंडल पर ट्रेड ना करें। बड़ी कैंडल के बाद जब ये छोटी कैंडल बनी, इस दिन एंट्री ले सकते थे, यहाँ कोई जरूरी थोड़ी, यहाँ ले लीजिए, इसमें छोटे से एसएल के साथ चलिए, और उसके बाद आप आगे बढ़िए। एसएल हिट हुआ तो कोई बात नहीं, ऊपर निकल गया तो कोई बात नहीं, जैसे यहाँ से निकल गया ऊपर, तो यहाँ से भी आपको कम से कम 4-5-6% का जो मूव तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये वो तरीका है जिसको ध्यान में रखते हुए आप अपने एसएल को, एसएल के गेम को समझें। देखो स्ट्रैटेजी जो होती है ना, वो केवल एक टेक्नोलॉजी है, एक साइंस है, लेकिन जो ट्रेड का एग्जीक्यूशन है ना, ठीक है, तो एग्जीक्यूशन है, ये एक आर्ट है। ठीक है, जस्ट लाइक स्विमिंग, जस्ट लाइक ड्राइंग, ये एक आर्ट है। दुनिया में इतने स्विमर्स हैं लेकिन सबकी अपनी अपनी स्टाइल, दुनिया में इतने आर्टिस्ट हैं लेकिन सबकी अपनी अपनी स्टाइल है, सबके आर्ट का अलग अलग तरीका है, और सबका आर्ट ब्यूटीफुल लगता है। इसी तरीके से मार्केट में बहुत से ट्रेडर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सब प्रॉफिटेबल हैं, बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी एग्जीक्यूशन आर्ट है। तो वो अपनी आर्ट आप डेवलप करिए, और इसको समझते हुए अपनी एक स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए अपनी एक आर्ट बनाइए। वो करते करते एक्सपीरियंस है आर्ट, जो एग्जीक्यूशन है, वो जो आर्ट है, वो कभी भी आपको पढ़ने से, बुक पढ़ने से ये नहीं आएगा। ये चीज़ बुक पढ़ने से नहीं आएगी, ये कभी भी किसी का वीडियो देखने से नहीं आएगी। ये कहाँ से आएगी, आपको ज्ञान तो मिल जाएगा, मैं जो बातें कह रहा हूं वो आपको ज्ञान, इंफॉर्मेशन दे रही है। देखिए तीन चीजें फिर बहुत होती हैं, मैं एक बार बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। मैं जो बातें बोल रहा हूं, या जो बातें आप बुक में पढ़ेंगे, या जो बातें आप दूसरे वीडियो चैनल्स पे देख करके सीखेंगे, वो केवल इंफॉर्मेशन है। जब आप उसको समझ लेंगे, उसको जो आपके माइंड में समझ में आ जाएगी, तो और आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो नॉलेज बन जाएगी। अब जब आप उसके पीछे का लॉजिक समझ जाएंगे, तो वो नॉलेज बन जाएगी। आपको लगेगा हाँ ये बात तो सही है, आपके एक्सपीरियंस से जुड़ जाएगी। जब वो आपके एक्सपीरियंस से जुड़ करके आपके नेचर का पार्ट बन जाएगी, तब वो बन जाएगी विजडम। और ये विजडम से पैसा बनता है, विजडम से सक्सेस आती है। सक्सेस इंफॉर्मेशन से नहीं आती, नॉलेज से नहीं आती। दुनिया में बहुत से नॉलेजेबल लोगों को आपने देखा होगा जो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है। बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत इंफॉर्मेशन रहती है बट वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। बहुत से लोग हैं जिनके पास कम क्वालिफिकेशन है बट उनके पास विजडम बहुत अच्छा है, तो वैसे ही लोग लाइफ में आगे सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से ये मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों को ये समझाने की। अगर आप लोगों को ये समझ में आया हो तो इसे जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में भेजें। मेरे ट्विटर हैंडल पर जाकर आप मुझे कोई क्वेरी रेज कर सकते हैं, आप डीएम कर सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने ट्रेड को बुद्धिमानी से करें, विजडम डेवलप करें, अपने साथ ट्रेडिंग का विजडम डेवलप करें, और उसके साथ साथ अपनी कैपिटल को बचाने पर ध्यान रखें, और अपने प्रोसेस पर ध्यान रखिए। प्रॉफिट तो आपको फॉलो करेगा, मनी आपको फॉलो करेगी। प्रॉफिट
सेकंड नेचर बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।